अच्छा, एक चीज का और मुझे जिक्र करना था, मैं भूल जाऊंगा। मेरे पास एक लिंक फॉरवर्ड होकर आया, आतिफ रैयान साहब ने भी भेजा, एक साहब और हैं उन्होंने भी भेजा। कोई डिबेट हुई महेंद्र पाल आर्या की किसी साहब से, मैं उनसे वाकिफ नहीं हूं, वो डिबेट भी मैंने नहीं देखी। वो हिस्सा छोटा सा काट कर वीडियो से वो मुझे भेजा गया। उसमें महेंद्र से पूछा गया कि आप मुफ्ती यासिर से डिबेट कब करेंगे, तो महेंद्र कहता है कि मुफ्ती यासिर मुझसे डिबेट नहीं करेंगे, उन्होंने मना कर दिया है। ओ भाई, मना कब किया है? जरा वो वीडियो दिखा दो कि जिसमें हमने मना किया हो कि नहीं महेंद्र से डिबेट नहीं करेंगे। हम तो 4-5 साल से तुम्हें तलाश कर रहे हैं भाई, तुम भागे किधर हो, किस बिल में छुपे हुए हो? एक मरतबा ऐसा मौका आया कि मैंने जब डिबेट का चैलेंज दिया और महेंद्र के पास कोई वजह नहीं थी उसको डिनाई करने की, तो उसने ये कहा कि 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि रामलीला ग्राउंड में मुनाजरा होगा, यानी डिबेट कहां होगी? ऑनलाइन नहीं होगी। सारी बकवास ऑनलाइन हो रही है, वीडियो बन रही ऑनलाइन, ठीक है, सारी गुफ्तगू ऑनलाइन चल रही है। डिबेट होगी रामलीला ग्राउंड में। अब यानी यहां से मैं सफर करके रामलीला ग्राउंड पहुंचूं और भक्तों को के सामने अपने आप को पेश कर दूं कि लो भाई कर लो मॉब लिंचिंग, यानी ये चाह रहा है वो। तो पहली शर्त तो उसने ये रखी। दूसरी शर्त ये लिखी कि ये लिख कर दो कि अगर आप हारे तो आप आर्य समाज कबूल कर लेंगे, हिंदुइज्म कबूल कर लेंगे, मैं हारा तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। ये अच्छा, अब सवाल ये है कि इसका फैसला कौन करेगा? रामलीला ग्राउंड में अवाम फैसला करेगी या जज फैसला करेंगे कि कौन जीता कौन हारा? तो ये सारे के सारे ड्रामेबाजी बंद करो। तुम अगर एक आम चैनल के ऊपर चले गए, मैंने इत्तेफाक से देखा कि उस चैनल के सब्सक्राइबर्स जो हैं शायद 12-13 हजार थे, यानी कोई बहुत ज्यादा नॉन चैनल नहीं था। मैं उन साहब से भी वाकिफ नहीं हूं कि वो दाई हैं, डिबेटर हैं, क्या हैं, आई डोंट नो हिम। हो सकता है कि वो बहुत नॉलेजेबल बंदे हों, अहले इल्म में उनका शुमार होता हो, लेकिन मैंने बहरहाल उनको पहली मरतबा देखा है और उनकी गुफ्तगू सुनी भी नहीं है, महज उनका चेहरा ही देखा है। तो आप अगर उनके चैनल पर जा सकते हैं तो भाई मेरे चैनल पर आने में क्या मसला है? किस चीज का डर लग रहा है? क्यों रामलीला ग्राउंड की शर्तें लगाई जा रही हैं? तो यहां पर मुनाजरा करने के लिए आओ, कोई मसला नहीं है, तो तुम्हारा इस्तकबाल किया जाएगा। और ये कि जी मुफ्ती यासिर ने मुझे बड़ा ज्ञानी कहा है, आई डोंट नो कब कहा है, लेकिन सवाल ये है कि ज्ञानी होना हकदार होने की दलील नहीं है, यानी इस बात की दलील नहीं है कि आप हक पर भी हैं। हो सकता है कि आपके पास थोड़ा बहुत ज्ञान हो और उस एतबार से आप ज्ञानी हो। इबलीस भी ज्ञानी था, शैतान बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन आखिर को शैतान ही रहा, आखिर को इबलीस ही रहा, आखिर को गुमराही रहा। और न सिर्फ ये कि खुद गुमराह हुआ बल्कि दूसरों को भी गुमराह किया। तो बहुत सी मरतबा ज्ञान का गलत इस्तेमाल लोगों को गुमराह कर देता है और वही आप ये हरकतें कर रहे हैं।